हम अभी मौजूद हैं गोरखपुर के उस पवित्र और प्रसिद्ध स्थान पर जहां श्रद्धा, संस्कृति और ज्ञान सब एक साथ मिलते हैं। यही है गीता प्रेस, करोड़ों लोगों के विश्वास का केंद्र। और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं इसका एक बहुत ही खास और डिवाइन हिस्सा, लीला चित्र मंदिर, जहां भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के जीवन की 684 दुर्लभ पेंटिंग्स लगी हैं, जो 17वीं और 18वीं शताब्दी की हैं, और कुछ तो इसमें 100 साल से भी ज्यादा पुरानी तस्वीरें लगी हैं। और सबसे खास बात, ये चित्र सिर्फ कला नहीं है, ये हमारी आध्यात्मिक विरासत है, जो आज भी बिल्कुल सुरक्षित, बिल्कुल वैसी ही संरक्षित है जैसा उन्हें बनाकर छोड़ा गया था। गीता प्रेस के अंदर आ चुके हैं और अंदर आने के बाद आपके बाएं साइड में आप जब एंट्री करोगे तो बाएं साइड में आपके पीछे एक लीला चित्र मंदिर, क्योंकि यहाँ पे प्रेस के साथ साथ एक मंदिर भी है जो कि बहुत ही धार्मिक और बहुत ही पुराना है। तो आज हम आपको मंदिर के भी दर्शन कराएंगे और यहाँ के बताएंगे कि इस मंदिर की क्या खासियत है, जो कि ये प्रिंटिंग प्रेस के अंदर मंदिर को स्थापित क्यों किया गया। यही आपका सर्वप्रथम स्टार्टिंग प्रेस मशीन है। जी हाँ, इस हाल की यही विशेषता के साथ जो कुछ आप लोग देख रहे हैं दिखाएंगे, टोटल सब हाथ की कलाकारी है। जैसे इनको आप देखेंगे तो 90 साल पहले का 3D पिक्चर बनाया गया है। आप सामने देखिए और साइड से 3 फिगर होगा। जी जी बिल्कुल, ये कृष्ण जी की इधर से दिख रही है, सामने से कृष्ण जी। अब तो इधर आ जाइए आप, रामचंद्र जी हाँ। अच्छा, ये रामचंद्र जो ये चारों कोने पर लगा गए, 4 फ्रेम इसमें सेट किए गए हैं। एक फ्रेम और देख लीजिए, इसमें आप लोग देख लीजिए। अब थोड़ा आगे जब जाए, इसमें भगवान राम जी का फिगर है इस वाले में। जी हाँ, जिसको आप लोग खोज कर देखना पड़ता है। कुछ लोग बड़ी जल्दी पकड़, कुछ लोग थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं। दिखा दें क्या आपको? नहीं, हमें दिख गया। हाँ, ये देखिए इसमें ये मतलब ये सारी भी जितनी भी पेंटिंग्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारी हाथ से बनाई गई है। ये जो पेंटिंग है, एक वैसे आपको देखने में दिखाई देगा कि एक वृक्ष है, कुछ फूल पत्तियां हैं, नीचे घास है, लेकिन इसके अंदर ही भगवान राम की प्रतिमा भी बनाई गई है। मतलब ये कितना समय हो गया होगा इस पेंटिंग को? मान के ये भी चलिए आपका 1955 29 अप्रैल को 29 अप्रैल 1955, जहाँ 1955 29 अप्रैल को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो फर्स्ट आते हुए थे, इस लीला चित्र मंदिर सामने के उद्घाटन किए थे। अच्छा, 100 साल पूरा होगा, रामनाथ को वो आए थे, रामनाथ कोविंद जी, उसके बाद प्रधानमंत्री जी आए थे। इधर देखिए श्री राम लीला उनकी जो है प्रतिमाएं बनाई गई हैं बचपन से लेकर आखिरी तक की। तो ये कितनी होगी लगभग? ये पूरी फिगर इस साल का 684 भैया, कृष्ण लीला और रामलीला से मिला पूरा टोटल 684 फ्रेम। अच्छा, कहने का रामलीला यहाँ के अवतार से वहां तक पूरा फिगर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग जी। जटायु जब भगवान में गोद उठा लिए, जटायु पूछता बोलिए जटायु को क्या चाहिए। जटायु भगवान जिंदा भी कर सकते थे। तो जटायु पूछते बोलिए जटायु क्या चाहिए, तो जटायु भगवान से कहता आपके पास क्या बचा तुमको दीजिएगा। जब हमको गोद में उठा लिए तब बचा ही क्या है, पूरी संसार तुम्हारा हो गया। जिसके नाम लेने इंसान बहुत सागर पार हो जाता है, उनके गोद हमारा सर इतने सब बढ़ के क्या चाहिए। तो उसका संस्कार अपने हाथ से करते हैं और उनकी आत्मा को धाम में भेजते हैं, जाओ जस्त राम। ये हरियावत गायन के पास, ये आपका बोस्टन के यहाँ का पिक्चर नहीं है ये। हाँ, ये 300 साल पुरानी पेंटिंग होगा। ये 300 साल पुरानी है जी हाँ। ये पेंटिंग 300 साल के 5 फ्रेम होंगे। 18वीं शताब्दी है, पढ़िए कितने साल हो गए? 18वीं शताब्दी है, 18वीं शताब्दी की है। लिखा भी गया है, म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट बोस्टन। इसमें भी आप लोग देख लीजिए भैया, इसमें शिव पार्वती जी का फिगर खोज कर देखना है। अच्छा, अब खोजिए, देखिए कहाँ फर्क कैसे हैं। ये अब अगली पेंटिंग आप हमारे सामने देखिए, ये भी हाथ से ही बनाई हुई, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी पेंटिंग दिखेगी आपको सारी हाथ से बनाई हुई है और बहुत पुरानी है। 100 साल 200 साल 300 साल पुरानी तस्वीरें मिलेंगी। तो इसमें इन्होंने बताया कि इस तस्वीर में आपको भगवान शंकर और पार्वती जी की तस्वीर है।
लेकिन ऐसे देखने से आपको तो नहीं, आपको भी नहीं दिख रहा है, हमें भी नहीं दिख रहा है। हमें तो बस साफ दिख रहा है कि हाँ हिमालय पर्वत सा लग रहा है, झरने दिख रहे हैं, पहाड़ दिख रहे हैं, लेकिन इसी के अंदर ही भगवान शंकर की और माता पार्वती की तस्वीर है। लेकिन आप ये सोचिए, जब एक हाथ की पेंटिंग देखने में कितना ध्यान लगाना पड़ा, तो उस भगवान को पाने में कितना ध्यान लगाकर पूजा पाठ करना चाहिए। जितना समय आप पूजा पाठ करें उतना समय हमारी और भगवान की डोरी बधी रहनी चाहिए। कि जितना समय बत्ती घुमा रहे उतना समय आपका और भगवान की निगाह एकदम बधी रहनी चाहिए, तो बत्ती घुमाते रहिए। जो गीता प्रेस के न्यूज डाले थे, ये उनके हाथ का लेटर है, यही उनका नाम था, श्री जय दयाल गोविंद का। जय दयाल गोविंद का। बड़ी ऊंची बात लिखे हैं, पर इसमें से इंसान थोड़ा भी अपने मन में ग्रहण कर लेना है तो नैया की पार हो जाएगी। बड़ी ऊंची बात लिखे हैं, पर सब सुन सकते हैं। अच्छा। हाँ, जिसमें 3 देवी महान देवी मानी जाती हैं, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाल। आज देवता में तो लोग महान ब्रह्मा विष्णु महेश। गीता प्रेस सिर्फ एक प्रेस नहीं है, ये हमारे धर्म, संस्कृति और कला का सबसे बड़ा संरक्षक है। और लीला चित्र मंदिर उसके अंदर छुपा हुआ वो खजाना जिसे दुनिया को और भी करीब से जानना चाहिए। अब इधर से भैया आपका कृष्ण लीला आ गया। अच्छा। हाँ, अब कृष्ण लीला में आप देखते हैं, ये सब उनके अवतार से परम धाम तक फिर दर्शाएगा। जैसे आप इसमें देखिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है? आप लोग देखिए इसको प्रेम से, इसमें देखकर बताइए क्या दिखाई दे रहा है आपको? अभी देखिए कृष्ण जी खड़े हैं। हाँ। यशोदा माँ जो है, हमें लग रहा है वो दूध निकालने की कोशिश कर रही है। जी हाँ। और श्री कृष्ण जी खड़े हैं। अब मैं बोलूं? हाँ। आप लोग जानते हैं, जब गायों का दूध निकाला जाता है तो उसका पीछे एक बार बांध दिया जाता है। हाँ, बांधा जाता है। लेकिन माता जी भगवान के प्रेम इतना भी भूल चुकी है कि दूध निकालने का रस्सी गाय पर बांधना चाहिए, लेकिन बैल को बांध रही है। ये चीज देखना था आपको। इतनी बढ़िया बात यहाँ पे दर्शाई गई है, वो भी आज के ज़माने से रिलेटेड की आज के टाइम पे जो भी गृहिणी है, जो भी आजकल की महिलाएं हैं जो फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हैं, तो फ़ोन में इतना बिजी हो जाती हैं, अपना काम भूल जाती हैं। अगर उनका बच्चा भी रो रहा है तो उस पर भी ध्यान नहीं देती। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे दर्शाया गया है, लेकिन इसमें प्रेम भाव को दर्शाया गया है। यशोदा माँ का कृष्ण जी के प्रति जो प्रेम भाव है वो दर्शाया गया है कि वो अपने प्रेम भाव में इतनी लीन हो गई हैं कि वो गाय को नहीं बांध रही, गाय की पैर नहीं बांध रही है। कहने का मतलब ये है कि आप लोग फोन में इतने मन बिजी होइए और टाइम वेस्ट मत करिए, हमारी वीडियो देखिए और फिर अपना काम करिए। इस पेंटिंग का विशेषता लोग बताते हैं, जो राधिका का बाएं होगा, कृष्ण का दाहिने होगा। आज भी स्त्री पुरुष का हस्त रेखा देखा जाए तो पुरुष का दाहिना हाथ देखा जाता है, तो स्त्री का बायां हाथ देखा जाता है। अब देखिए मिलता जुलता चिन्ह मिलेगा, इनका बायां होगा तो इनका दाया होगा, दाया होगा तो इनका बायां होगा। अच्छा, ये कृष्ण चरण है, ये राधिका चरण, और ये राधिका चरण है। ये पेंटिंग हाथ से किया गया, लेकिन हर लोगों का फेस का चेहरा एक जैसा होगा, छोटा बड़ा हो सकता है, एक जैसा होगा आपको। हम एक लकीर खींचते के जैसा नहीं होगा, लेकिन ये देखिए पेंटर इतना सदे हुआ है कि एक जैसा फिगर है। आप लोग कृष्ण भगवान बहुत फिगर देखे होंगे, लेकिन ये फिगर बहुत कम मिलेगा देखने को। हाँ, योद्धा। हाँ, योद्धा श्री कृष्ण। बहुत लोग कहता मैं पहली बार देखा हूँ, ऐसा फिर हम भी गीता प्रेस में देख रहा हूँ, कहीं नहीं देखे हैं। तो कृष्ण भगवान योद्धा भी। ये भी कितने साल हो गए? कलर पेंट गीता से बनवाए गए, मान के चलिए 1955 बन कंप्लीट हो गया था। 1955 में। ऐसा फोटो तो मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, जिसमें वो धनुष भी पकड़े हुए हैं, तलवार भी रखे हुए हैं, सब कुछ है, जोधा भीष्म है, टांगे हुए हैं, सब जोधा भीष्म है, बिल्कुल एक योद्धा की तरह वो खड़े हैं हाथ में। इस मंदिर को देखकर ऐसा लगता है जैसे आप किसी पवित्र टाइम मशीन के भीतर चले आए हों। हर दीवार पर, हर फ्रेम में एक कहानी, एक लीलात्मक अध्याय, भगवान के जीवन को चित्रों में उतारने की अद्भुत कला। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति के भीतर एक अलग एहसास होता है, चाहे वो श्रद्धा हो, हैरानी हो या गर्व। ठीक, ये देखिए प्राचीन हस्तलिखित संपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता।
ये आपको एक सीढ़ी नुमा आकार बनाया हुआ होगा, बीच में भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर बनाई गई है। एक पुराने जमाने में जो एक सीडी प्लेयर की तरफ बड़ा सा वो चलता था, तो आपको एक सीडी की तरह दिख रहा होगा, लेकिन इसके अंदर अभी आप जूम करके देखिएगा, इसके अंदर पूरी श्रीमद् भागवत गीता लिखी गई है। और ये कितनी बारीक है, आप बिल्कुल आप वीडियो के माध्यम से देखिएगा। हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये इतनी बारीक है कि हमें खुद नहीं दिख रही है, तो हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं इसमें से। ये गीता जो बता रहे थे, हाँ ये गीता जो बता रहे थे, यहाँ से स्टार्टिंग किया गया है, ऐसे घूमते घूमते आपके यहाँ पूरा हो जाएगा। अब आप लोग हाँ और ये अब आप लोगों से ज्यादा तो नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन छोटा सा बात कहेंगे। गीता ध से चालू होगा, पहले से बनेगा ध में क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ध से चालू होगा, अब म पर समाप्त, भूति धूल नीति म पर समाप्त हो जाएगा। ध और म को जान कर बनेगा धर्म, धर्म का ही विजय। एक गीता के यही निचोड़ है, कृष्ण से बोले यही कृष्ण का विराट रूप है जो महाभारत में अर्जुन को उपदेश दिए थे, यही गीता उपदेश दिए थे। विशाल के विशेषता भैया बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। ये है गीता प्रेस की पहली छपाई मशीन, यानी कि पहली प्रिंटिंग मशीन। सबसे पहली बार जब इस प्रिंटिंग प्रेस में छपाई शुरू हुई थी, तो ये वही मशीन है जिसके द्वारा गीता का, श्रीमद् भागवत का और भी अन्य पुराणों की छपाई इसी मशीन के द्वारा शुरू की गई थी। और आप देखिए कितने सुरक्षित, कितने स्वच्छ तरीके से आज भी ये उसी तरह रखी हुई है। पहली बात तो यहाँ पे जितनी भी कलाकृतियां लगाई गई हैं, इतनी पुरानी 18वीं सदी की, 16वीं 17वीं सदी की, और ये सब इतनी मतलब जो भी ये तस्वीरें हैं, इन सबको इतने संजो कर इतने अच्छे तरीके से रखा गया है कि मतलब सब नई दिख रही हैं। आप खुद देखिए, सारी तस्वीरें एकदम नई दिख रही हैं। तो ये भी एक बहुत ही सराहनीय काम है। हाँ, मतलब हम लोग भी अपने घर में तस्वीरें लगाते हैं, लेकिन खराब हो जाती है, धूल मिट्टी लग जाती है, वो खराब होने लगती है। और काफी कुछ यहाँ पे संस्कृत में लिखा है जो मैं तो पढ़ तो ले रहा हूँ लेकिन समझ नहीं सकता हूँ, क्योंकि इतना संस्कृत का ज्ञान है नहीं। लेकिन अगर जिसको संस्कृत समझ में आती है वो आके पढ़ सकता है आराम से और अच्छे से समझ भी सकता है। बाकी दर्शकों से मैं बोलूंगा कि आप लोग आइए, यहाँ पे घूमने की बहुत अच्छी जगह है। आप लोग आइए, थोड़ा अपने धर्म के बारे में जानिए, गीता के बारे में जानिए। यहाँ पे एक अंकल रहते हैं, अनिरुद्ध यादव जी अंकल हैं जो, और ये आपको सब कुछ सारी जानकारी देंगे यहाँ के बारे में। और आपकी जो भी राय है आप कमेंट में बता सकते हैं हमें। वीडियो में कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें।